आज हम खड़े हैं कनॉट प्लेस के पीवीआर प्लाजा में और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहा हूँ कि स्टारकास्ट से रघुवीर यादव जी। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर आपसे जानना चाहूँगी कि इस फिल्म में आपका रोल क्या है? हलवाई का रोल है मेरा इस फिल्म में। जैसे कि नाम भी वैसे ही है, घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहा हूँ, तो हलवाई शायद हो सकता है वो घोड़े वाला मेरे पास आ रहा हो जलेबी खिलाने के लिए। तो हलवाई है और बस हलवाई की जो ज़िंदगी है, किस तरह से अपनी दुकान चला रहा है छोटी सी गलियों में और छोटे से मोहल्ले में, तो बस वही है। और उनके जो उसकी दुकान पे जो लोग आते हैं उनके साथ उसके ताल्लुकात ज़िंदगी के, बस वही है। और बड़ी खुशहाल ज़िंदगी है, वो उसका अपने काम में मज़े ले रहा है, उस तरह का कैरेक्टर है। अच्छा सर, जो इस फिल्म की शूटिंग है दिल्ली की गलियों में, इलाकों में, कई इलाके हैं ऐसे जो स्लम एरियाज़ हैं, कई गलियां जो हैं कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल बहुत ज़्यादा घिच-पिच वाली हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे इस फिल्म की जो शूटिंग हुई है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा दिल्ली की ऐसी गलियों में शूटिंग करने का? मैं तो चाह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में वैसी घिच-पिच गलियाँ हो जाएँ, क्योंकि दिल बड़े बड़े लोग हैं। गलियाँ ज़रूर सकरी हैं लेकिन दिल बड़े बड़े हैं लोगों के। और इतना मज़ा आया शुरू में जब हम वहाँ शूट करने गए, तो एक आध दिन लगा कि थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है, क्यों उसके लिए स्पेस चाहिए होता है शूट करने के लिए, कैमरा और लाइटिंग और ये सब। बाद में खुद ही लोगों ने जगह दी वहाँ पर, और खुद ही लोग बिल्कुल सलीके से जो सलाहियत से लोग काम करवा भी रहे थे, मेरे को कोई परेशान नहीं किया। तो बड़ा अच्छा लगा। और फिल्म बन जाने के बाद और फिर बस उसमें गलियों से तो मोहब्बत हो गई हमें कि बड़े हमेशा इस तरह की गलियाँ बरकरार रहें, और लोग जिस तरह के वहाँ रह रहे हैं, तो लोगों के दिल जिस तरह के हैं, लोगों जिस तरह की दुकानें हैं वहाँ पर, कि बेचने से ज़्यादा वो खिलाने पे ज़्यादा यकीन करते हैं। तो बड़ा अच्छा माहौल है और बड़ा अच्छा लगता है कि हमने ऐसे माहौल को दिखाने की कोशिश की। सर आपसे जानना चाहूँगी, आपने तमाम बड़ी फिल्मों में काम किया है, जैसे सुई धागा है, लगान है, आजा नचले है, पंचायत है, कई बड़ी हिट फिल्मों में काम किया है, तो कितना डिफरेंस लगा आपको क्या बड़ी फिल्मों में काम करने का और छोटी फिल्मों में काम करने का? देखिए, मैंने कभी छोटी फिल्म और बड़ी फिल्म नहीं समझा ना, और भी ये एक चलता रहता है कि ये पैरेलल सिनेमा है और ये आर्ट मूवी है। मुझे सिर्फ फिल्म दिखाई देती, फिल्म ये अच्छी होगी या अच्छी नहीं होगी, बस यही बात है। तो कभी मैंने सोचा नहीं कि ये बड़ी फिल्म है, ये छोटी फिल्म है। अगर बड़ी फिल्म है उसमें काम उस तरह का नहीं है कि आप कर ही नहीं पा रहे, तो मेरे ख्याल से बड़ी फिल्म का कोई मतलब नहीं। तो मैं छोटी फिल्मों पे ज़्यादा यकीन करता हूँ कि छोटी फिल्म में आपको थोड़ा सा मौका मिलता है और आप अपनी होमवर्क भी करके जाते हैं और मेहनत भी करते हैं, तो छोटी फिल्मों में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। सर आने वाले समय में हम आपको किन किन प्रोजेक्ट में देखेंगे आगे? पता नहीं, मुझे भी याद नहीं। कई है, एक मनोहर पांडे और टीटू अंबानी और यात्री, तो ऐसी हैं 3-4 फिल्में हैं। और ये पंचायत अभी चल रहा है, उसका थर्ड भी शायद शुरू हो जाए, उसकी शूटिंग के लिए अभी जाना है, बस यही सब है। अच्छा सर, हमने सुना है आपको एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग का भी बड़ा शौक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अब कोई भी आपके फेवरेट गाने की 2 लाइन सुना दीजिए। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सर आईना मेरा अक्स है, पस आईना कोई और है, मैं ख्याल हूँ किसी और का। थैंक यू सर। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इस फिल्म के डायरेक्टर अनामिका जी। मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच। मैम आपसे जानना चाहूँगी, इस फिल्म का जो टाइटल है घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रही हूँ, काफ़ी यूनिक और डिफरेंट है, तो क्या सोच के आपने इस फिल्म का जो ये टाइटल रखा? ये टाइटल एक बहुत इस पुरानी दिल्ली की तहज़ीब का हिस्सा है। और पुराने ज़माने में तांगे वाले जो चलते थे, तो वो हमारी किसी जान पहचान से मिले थे, तो उन्होंने कहा था क्या आप ज़रा रुक जाइए, तो उन्होंने कहा बीबी घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहा हूँ। तो ये टाइटल एक बस गया था दिमाग में, और वो बहुत वहाँ की परंपरा से, संस्कृति से बहुत जुड़ा हुआ है पुरानी दिल्ली के, इसलिए मैंने इस फिल्म का टाइटल ऐसा रखा था। सर आपसे जानना चाहूँगी, इस फिल्म में आपने कई लैंग्वेजेस को यूज़ किया है,
डिफरेंट डिफरेंट टोन है इस फिल्म में आपकी, तो किस टाइप की रिसर्च किया आपने इस फिल्म के लिए? एक्चुअली अगर आप पुरानी दिल्ली में देखेंगी तो वहाँ पर आपको एक ज़बान ऐसी आ रिया हूँ जा रिया हूँ, जैसे इसमें भी है पुरानी दिल्ली घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रिया हूँ, तो करखंदारी ज़बान कहेंगे इसको, और जिसको ये हर तरह के लोग बोलते हैं, तबके के लोग। कुछ लोग हैं जो बड़े फाइन इलीट किस्म के लोग हैं तो बड़ी शाइस्ता किस्म की उर्दू बोलते हैं। कुछ लोग हैं जिनकी उर्दू के अंदर लखनऊ का टच है। कुछ लोग हैं जिनके अंदर जो है वो एक अवधी ज़्यादा मिली हुई है, बिहार से आए हुए हैं माइग्रेट करके। तो अलग अलग तरीके से अगर उर्दू में ही देखें तो उर्दू में ही कई सारे लेयर्स हैं हिंदुस्तानी ज़बान में। ये पुरानी दिल्ली में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और उनका अपना एक ह्यूमर है, अपना विट है, और जो माइग्रेट करके आए हुए लोग हैं उनकी अपनी अपनी जो है बोलियां हैं, गालियां हैं, उन सब चीज़ के अंदर इसका मिश्रण जो है पुरानी दिल्ली में दिखता है, उसको पिरोने की कोशिश की है। अनामिका जी, आपसे जानना चाहूँगी, तो जब ये आपने फिल्म सोची कि हाँ मुझे ये फिल्म करनी चाहिए, तो कितने मतलब क्या सोच के आपने अपनी स्टार कास्ट को लिया? नहीं, ये जो बंदे हैं इस फिल्म के लिए ये ठीक रहेंगे, या रघुवीर जी जो है हलवाई के लिए फिट रहेंगे? जो छदम्मी का जो कैरेक्टर जो मैंने इन्विजन किया था वो ऐसा है कि जो बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती इंसान है वो, और वो अगर कचौरी भी बनाते हैं ना तो वो ऐसी बनाते हैं कि जैसे ही वो एक पूरी कलाकार के जैसे। और वो शायद फोक थिएटर से भी जुड़ा है वो कैरेक्टर, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो अभी लेबर कर रहे हैं, कभी कभी अपने घरों में रामलीला भी करते हैं या पुराने फोक फॉर्म से भी हैं। तो रघु भाई का तो म्यूज़िक, फोक और इन सब चीज़ों से तो जुड़े ही हैं, तो मुझे लगा वो सबसे बेस्ट होंगे इस कैरेक्टर के लिए। जो आकाश जैन कैरेक्टर था वो थोड़ा सा कुछ रोमांटिक, कुछ बहुत ज़्यादा मतलब स्पीच ओरिएंटेड, बोलना बहुत उस तरीके की लैंग्वेज, बहुत जैन साहब होते हुए भी वो ज़्यादा मुग़ल आर्किटेक्चर और हर चीज़ से उनका लगाव, तो वो बहुत कुछ मिलते जुलते कैरेक्टर थे लोकेश जैन के साथ, तो उनको इसलिए मैंने इनवाइट किया। और जो पत्रू का कैरेक्टर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर है एंड बहुत फास्ट मूविंग कैरेक्टर है, तो वो उसमें मुझे लगा कि रविंद्र साहू बहुत एप्ट होंगे इस तरीके के लेयरिंग को जस्टिफाई करने के लिए। और लोडर जो है उस तरीके का उसका बहुत उसका मस्कुलर काम भी है, इंटीरियर काम भी है, तो वो गोपालन का मुझे लगा कि उनकी दोनों तरह की एक्टिंग के ऊपर पकड़ है और वो बहुत अच्छी तरह से उसको जस्टिफाई करेंगे। अच्छा मैम, जैसे अभी हमने देखा यूट्यूब पे जो इसका ट्रेलर है 4 साल पहले रिलीज़ किया गया था, इस फिल्म को कुल मिलाकर नेशनल और इंटरनेशनल देखा जाए तो 8 अवार्ड मिल चुके हैं। और तो किस किस जगह पे इस फिल्म को अवार्ड दिया गया है, किस किस जगह पे सम्मानित किया गया, और क्या कहना चाहेंगे? हमको पहले तो इंडियन फेस्टिवल ऑफ केरला में बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर मिला, फिर बेंगलोर इंटरनेशनल फेस्टिवल में हमको बेस्ट सिनेमा मिला, फिर इंटरनेशनल क्रिटिक्स ज्यूरी Fipresci Award got the best award for the most interesting cinematic language. उसके बाद लॉस एंजलीस में तो हमें वहाँ स्पेशल मेंशन मिला। देन बेस्ट सिनेमा फ्रांस में मिला साउथ एशियन फेस्टिवल में, और बेस्ट स्क्रिप्ट के लिए मिला रिएक्टर फेस्टिवल वियना में। तो हमें काफ़ी कुछ एक्कोलेड्स मिले हैं। और ओटावा कनेडियन फेस्टिवल में भी बेस्ट सिनेमा अवार्ड मिला है जी। और सनडांस, जो कि बहुत कम लोगों को मौका मिलता है, और वो भी हमारी जैसी छोटी सी फिल्म जिसमें प्रोड्यूसर भी नहीं है, खुद मैंने सब कुछ जोड़ के किया है, तो सनडांस पहुंची अपने बूते पे, ये बहुत हम लोगों के लिए बड़ी बात है। म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में सालों के बाद इंडिया का रिप्रेजेंटेशन हुआ ऐसे फेस्टिवल में। हाँ सर, आपसे जानना चाहूँगी इस फिल्म में आपका रोल क्या है? इस फिल्म में रोल है एक उस लड़के का जो कि एक जेब कतरा भी है, और एक दावत में खाना अगर सर्व करना है तो एक वेटर का भी काम करता है वो, और एक बैंड के अंदर ट्रम्पेट भी बजाता है वो, और कभी उसी बैंड के अंदर लाइट को उठा के वो चलता भी है, उसको ये सब जो काम मिलते हैं। एक लड़के का उसमें एक कैरेक्टर है जो कि जेब कतरा भी बहुत अच्छा है। सर, आपने बताया इस फिल्म में आप जेब कतरे बनाए हैं, तो क्या इससे पहले आपकी कभी जेब कटी है? और जेब कटी भी है तो इस मतलब जो एक जेब कतरे की रोल के लिए आपने किस टाइप की ट्रेनिंग ली होगी? हाँ भाई, इस तरफ से जेब काटते हैं, मतलब क्या कुछ किया आपने?
इसमें एक्चुअली जेब जो मेरी जेब कटने का है वो तो एक अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है तो अनामिका जी ने उसमें ट्रेनिंग के लिए 3 जो हम कह सकते हैं कि जेब कतरे का अपनी ज़िंदगी में पास लाइफ में रहे थे, उनको बुलाया गया और उनके साथ में मैंने 2 महीने तक अलग अलग समय पर 2-2 4-4 घंटे के लिए एक ट्रेनिंग वर्कशॉप की, जो जिनके साथ में वो मुझे बताते थे अपना एक्सपीरियंस और फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता था। मगर इसके अंदर पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी गई है मुझे, और वो भी जेब कतरों के थ्रू, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है किसी को जेब कतरा बोलते हुए नाम, मगर इसको और क्या बोल सकते हैं, पिक पॉकेट जी। तो ये थी घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहा हूँ की स्टार का, जिन्होंने अपनी फिल्म के अहम मुद्दों को लेकर हमसे बात की। 10 जून को सिनेमा घरों में ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो जल्दी जाएं, इस फिल्म का आनंद लें। कैमरा पर्सन जतिन गुप्ता के साथ कनक माथुर, NBC न्यूज़ हिंदी, दिल्ली।